तो ये हमारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। यानी इसके आने की संभावना बिल्कुल 100% है। ठीक है, तो इसलिए इस पेपर इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया तरीके से करनी है, और बहुत आसान है। करने का तरीका आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह से पेपर में करना है जिससे मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप ऐसे कैसे भी करें, इसे तैयारी करें इसकी कैसे भी करें। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि जिसने कहा कि सिद्ध कीजिए हमें कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि चलो माना, उसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया चलो ये परिमेय संख्या है, तो माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या यानी √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या का कुछ रूल होता है। परिमेय संख्या का रूल होता है कि जहां P और Q यानी अंश और हर एक धनात्मक पूर्णांक या संख्या, लिख लो पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, सह अभाज्य है, तथा जो Q नहीं है बराबर के 0, यानी हर जो है वो 0 नहीं होता परिमेय संख्या में। ठीक है, अब सहभाज्य समझ लो। सहभाज्य किसे कहते हैं, साथ में आने वाली अभाज्य संख्या है। अब साथ में आने वाली अभाज्य संख्या कैसे, कि मैंने कोई दो संख्या ले ली आपसे कि 15 और ले ली है 16। ठीक है, ये दोनों साथ में लिख दिया मैंने। साथ में लिखने का मतलब ये है कि ये दोनों साथ में आ रही है। अब ये सहभाज्य जब ही होंगी जब ये किसी संख्या से नहीं कट रही होंगी एक साथ, एक ही संख्या से दोनों संख्याएं। अगर ये एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो ये सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सिर्फ एक से कट सकती हैं। तो क्या ये एक ही संख्या से कट रही है, क्या नहीं कट रही है। 15 15 से कटेगा, 16 16 से कटेगा। भाई 15 15 से कटेगा और 16 16 से कटेगा, तो यानी साथ में तो नहीं कट रही है, तो यह सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। अगर मैंने कह दिया कि ये 15 है और ये 30 है, ठीक है, क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि भाई 15 जो है वो 15 से कटेगा, 15 एकम 15 और 30, 15 दूनी 30, यानी दोनों एक ही संख्या से कट रही है, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं है। याद रखोगे, सहभाज्य संख्या कब होगी, जब वे किसी से ना कटे तो वह सहभाज्य संख्या है। अगर दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं तो वह सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। अगर कट रही है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर साथ में आने वाली, चाहे वह कैसी भी संख्या हो, चाहे देखो ये 15 आप कहोगे इसके तो अभाज्य गुणन हो जाएंगे, बट ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि ये दोनों साथ में आ रही हैं और ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि हमने ये लिख लिया कि ये सहअभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वर्ग, इसका रूट गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे कि दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब वर्ग हमने क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका रूट गायब हो जाएगा। कैसे कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर P और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 गुणा √3, तो क्या हो जाएगा √9। अब √9 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 ही तो होगा। तो हमें क्या पता चला कि रूट की उसी संख्या में, उसी रूट में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके 3 आया। अगर मैं √5 की √5 में मल्टीप्लाई करता तो 5 आता। √7 की √7 में मल्टीप्लाई करके 7 आता। ठीक है, रूट की उसी रूट में मल्टीप्लाई करके वही संख्या आती है रूट के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ आया 3 हमारा, और यहाँ आया P²/Q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि P² इधर अकेला छोड़ देंगे और Q² को उधर उसके पास ले जाएंगे, 3Q² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में था, उधर जाके गुणा में हो गया तो 3Q² हो गया। हमें पता चला कि P² जो के मान में 3 एक गुणनखंड है। इसका मतलब यह है कि P² के मान में 3 एक गुणनखंड है, यानी P² का मान 3 से कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला, अतः P² संख्या 3 से विभाजित है, यानी कट रही है, विभाजित है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर भाई अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए माना P बराबर 3C रख लिया हमने। P की जगह हमें 3C रखना है, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 1 मान लो। तो इसमें ही हम 3C रख लेंगे, तो 3
बराबर पी स्क्वायर की जगह में क्या, पी की जगह में क्या रखना है, 3 से रखना है, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर लिखा ना यहाँ, तो यहाँ 3c का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसका सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 तिया 9 और ये हो जाएगा c का स्क्वायर और अपॉन q का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या भाई, क्यू स्क्वायर को उसके पास ले जाओ, 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 तिया 9 यानी ये भी कट गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम चाहते तो इसमें भी मान रख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इससे भी। ठीक है, यही रख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई नहीं, वैसे भी रखा तब भी आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम वैसे ही करके लेके गए इसे। अब हमें पता चला पहले तो हमने पी स्क्वायर का मान निकाला था, उसके गुणनखंड में 3q स्क्वायर निकल रहा था। इस बार हमने क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ा, क्यू स्क्वायर का मान निकाला, उसके गुणनखंड में 3c स्क्वायर हो रहा। तो हमें क्या पता चला कि अतः स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, तो भाई क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अतः स्पष्ट है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं। हमें पता चल रहा है ना, दोनों 3 से विभाजित हैं, और इसलिए हमें क्या पता चला, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। इसे ये भी लिख लो एक लाइन फालतू करके, कहते हैं √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आपको करना है, और यही तरीका है बिल्कुल करने का। आपको √3 की जगह √5 मिल जाएगा, √7 मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। तो आपको जहाँ जहाँ √3 लिखा है ना, तो वहाँ √2 करना है। मान लो आपको लिख दिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ √2 रखोगे, यहाँ √2 रखोगे, यहाँ √2 रखोगे, फिर यहाँ √2 रखोगे, फिर यहाँ √2, यहाँ खाली 2 रखोगे, फिर यहाँ 2 रखोगे। जहाँ जहाँ 3 आ रहा है वहाँ 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर 11 होता तो सब जगह 11 हो जाता। ठीक है, वही √11 है, फिर 11 है, फिर 11 है, फिर 11 है, फिर 11 है। अगर 7 होता तो सारी जगह 7 हो जाता, √3 की जगह 7 हो जाता, 7 हो जाता, 7 हो जाता, √7 हो जाता, फिर यहाँ 7 हो जाता, सब जगह 7 हो जाता। ठीक है, तो बस क्वेश्चन अलग अलग है, बट करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। बस √7 अगर मान लिया आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या करोगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो √7 बराबर P/Q। तो यहाँ 7 √7 का स्क्वायर करने पर, मतलब वही दोनों और का वर्क करने पर, यहाँ 7 हो जाता उसका, और यहाँ 7 हो जाता, फिर यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता, जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ सब जगह 7 हो जाता। ठीक है, तो हम वही करते हैं, सेम वही किया जाता है, √7 एक अपरिमेय संख्या, सेम वैसे ही है प्रोसीजर। ठीक है, तो समझ में आया आपको प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है, आप कुछ और जानना चाहते हैं मेरे से, कुछ और अन्य क्वेश्चन पे भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर समझ में आए हैं प्रश्न अच्छे से, तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और जय हिंद, और तैयारी करते रहें बोर्ड एग्जाम की। बाय बाय।